हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स। आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक्सरसाइज 6.1 का देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है देखते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। पहले इसमें हमें ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर निकालना था कि हम उस नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद परफेक्ट क्यूब बनता। लेकिन इसमें हमें ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है कि जो भी दिया हुआ नंबर है उसको डिवाइड करने के बाद परफेक्ट क्यूब बनना चाहिए। देखिए इसको भी कैसे करते हैं, इसके बारे में भी हमने पहले देखा हुआ है। लेकिन सबसे पहले हमें इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, तभी हमें इसके फैक्टर्स पता चलेंगे। 81 दिया हुआ है तो 81 को क्या करेंगे, सबसे पहले 3 से करेंगे। 3 2 6, 2 रिमाइंडर है, 1 है तो 3 7 27। अगेन 3 से करते हैं, 3 9 27 हुआ। उसके बाद 3 से करते हैं, 3 3 9 एंड 3 1 3। देखिए 81 का लिखना तो हमें ये है ही बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि इसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से ही किया हुआ है। बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन 81 के क्या क्या फैक्टर आए हैं। 3 कितने बार आए हैं, 3 1 2 3 4 टाइम्स आए हैं। हमें कैसा चाहिए, हमें ट्रिपलेट चाहिए, तो ये 3 का तो ट्रिपलेट बनता है, लेकिन ये एक 3 दिया हुआ है, ये एक्स्ट्रा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 शुड बी डिवाइडेड बाय 81 to get a perfect cube. देखिए 81 डिवाइडेड बाय 3, 81 डिवाइडेड बाय 3 करके देखते हैं। 3 2 6, 2 और 1 और 3 7 27। कितना आता है, 27। तो हम क्या लिख सकते हैं, 27 इज अ परफेक्ट क्यूब। समझ में आया है ये क्वेश्चन कैसे करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 128। 128 का पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे। पहले 2 से करेंगे क्योंकि यहाँ पर 8 दिख रहा है। 2 6 12, 2 4 8। अगेन 2 से करेंगे, 2 3 6 और 2 2 4। अगेन 2 से करते हैं, 16 2 32। अगेन 2 से करते हैं, 2 8 16। 2 से करते हैं, 2 4 8 और 2 से करते हैं, 2 2 4 एंड अगेन 2 1 2। देखिए बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन 128 के क्या फैक्टर आए, कितने बार 2 आया है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स आया। यहाँ पर हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिए कितने ट्रिपलेट बने हैं, एक तो ये ट्रिपलेट दिखाई दे रहा है हमको और एक तो ये ट्रिपलेट दिखाई दे रहा है और एक्स्ट्रा 2 हमें ये दिखाई दे रहा है। 2 ट्रिपलेट बने लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा है। 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 2। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 2, ये जो एक्स्ट्रा 2 है, 2 शुड बी डिवाइड बाय 128 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। 128 डिवाइड बाय 2 कितना होता है, 128 डिवाइड बाय 2, 2 6 12 और 2 4 8, 64। तो हम लिख सकते हैं 64, देयरफॉर 64 इज अ परफेक्ट क्यूब। समझ में आया है डिवाइड कैसे करना है, पहले फैक्टराइजेशन करना है और जो भी एक्स्ट्रा आया है फैक्टर, जो भी एक्स्ट्रा आया है प्राइम फैक्टर, उससे हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। पहला और दूसरा सबके समझ में आया है, तो हम तीसरा देखते हैं। तीसरा है 135।
135 को हम क्या करेंगे, देखिए 135 दिख रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 से करके देखते हैं, नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, 2 से करेंगे। 3 3 4 जार 12, 1 और 5 3 5 जार 15। अगेन 3 से करते हैं, 3 1 जार 3 और 3 5 जार 15। अगेन 3 से करते हैं 5 और 5 से करते हैं 5 1 जार 5। बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, 135 equals to 3 into 3 into 3 into 5। देखिए इसमें क्या हुआ है, 3 कितने बार आया है, ट्रिपल आया है 3 का, लेकिन 5 का ट्रिपल आया है क्या, नहीं, 5 सिंगल दिख रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, 5 should be divided by 135 to get a perfect cube. To get a perfect cube means 135 divided by 5 करके देखते हैं। 5 2s are 10, 3 और 5 होता है, और 5 7 are 35, 35 बचता है तो 5 7 are 35, तो हम क्या बोल सकते हैं, 27 इज अ परफेक्ट क्यूब। और सबको मालूम है 27 किसका क्यूब है, 3 का है। हर एक को मालूम है कि नहीं है, समझ में आया ये। नेक्स्ट एग्जांपल है 192 दिया हुआ है, फोर्थ एग्जांपल। 192 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं, और जो भी एक्स्ट्रा फैक्टर होगा उस फैक्टर से हम डिवाइड करते हैं। 2 यहाँ पे वंस डिजिट में दिख रहा है तो हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 9 जार 18, 1 और 2 2 6 जार 12, 96 हुआ। फिर अगेन 2 से, 2 4 जार 8, 2 8 जार 16, 2 से अगेन 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 2 से तो 12 आएगा, देन अगेन 2 से तो 2 6 जार 12, अगेन 2 से तो 3, 2 3 जार और 3 1 जार। देखिए बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, 192 इक्वल्स टू, कितने बार 2 आया देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इंटू 3। देखिए ये ट्रिपलेट तो बना है, यहाँ पर 2 का ट्रिपलेट तो बना है, ये एक ट्रिपलेट बना है और ये एक ट्रिपलेट बना है, लेकिन 3 का बना है क्या, नहीं है, 3 एक्स्ट्रा है यहाँ पर। तो क्या करना पड़ेगा हमें, 3 should be divided, 3 should be divided by किससे, 192 to get a perfect cube, perfect cube। अब देखिए 192 divided by 3, 3 8 जार 3 नहीं 3 6 जार 8 जार नहीं 3 6 जार 18, 1 रिमाइंडर रहा, और 12 है, 3 4 जार 12, 64 हमें मालूम है, देयरफॉर 64 इज अ परफेक्ट क्यूब। डिवाइड करते मल्टीप्लाई करते तो थोड़ा सा ध्यान से करिए, कहीं पर भी गलत नहीं होना चाहिए, गलत होने से आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। समझ में आ गया है कि कौन से ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है कि जिससे डिवाइड करने के बाद जो भी नंबर आएगा वो परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। सबके समझ में आया है, तो इसका लास्ट क्वेश्चन हम अभी देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 704। 704 परफेक्ट क्यूब है क्या, नहीं है, तो इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा तो परफेक्ट क्यूब बनेगा, ये अभी देखते हैं। यहाँ पर 4 दिखाई दे रहा है तो हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 3 जार 6, 1 और 0, 2 5 जार 10 और 2 2 जार 4। इसके बाद 2 से अगेन करते हैं, 2 1 जार 2, 1 और 5, 2 7 जार 14, 1 और 10, 2 4 जार 2 6 जार 12, 176 हुआ। देन अगेन 2 से करते हैं, 2 8 जार 16, 2 8 जार 16, अगेन 2 से करते हैं, 2 4 जार 2 4 जार, फिर और 2 से करते हैं,
2 टू जार 2 टू जार, फिर अगेन 2, 11, और अभी 11 का तो कुछ नहीं होता, 11 1 जार 11। अब देखिए, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन हम क्या बोल सकते हैं, 704 इक्वल्स टू, क्या क्या प्राइम फैक्टर आए उसके, इक्वल्स टू 2 कितने बार आया है, 1 2 3 4 5 6 टाइम आया है, 1 2 3 4 5 6, और 11 कितने बार आया है, एक बार आया है। तो अभी किसके ट्रिपलेट बने हैं, किसके नहीं बने हैं, देखते हैं। 2 का एक ट्रिपलेट बना है और 2 का दूसरा ट्रिपलेट बना है, लेकिन 11 का ट्रिपलेट बना है क्या, नहीं बना है। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब, लेकिन 11 एक्स्ट्रा है यहाँ पे हमारे पास, तो हम लिख सकते हैं 11 शुड बी डिवाइडेड, बाय 704 to get a perfect cube। अब देखिए 704 डिवाइड बाय 11 करके देखते हैं क्या आता है। तो देखिए 704 और यहाँ 11 से डिवाइड करके देखते हैं कितना आता है। तो 11 6 जार 66, 11 का टेबल सबको आता है क्योंकि सबसे इजी टेबल तो यही है। 66, यहाँ पर कितना बचता है, 4 और 4, तो 11 4 जार 64, मतलब कितना आया है, 64 आया, इक्वल टू 64। और सभी को मालूम है कि 64 परफेक्ट क्यूब है। किसका परफेक्ट क्यूब है, 64, 4 का, 64 इज अ परफेक्ट क्यूब। सबके समझ में आया, ऐसा शुड बी डिवाइडेड आया तो कैसे करना चाहिए, और शुड बी मल्टीप्लाइड आया तो कैसे करना चाहिए, सबके समझ में आया है। सभी एग्जाम्पल एकदम इजी है, इसकी बार बार प्रैक्टिस करने से आपको अच्छे से आ जाएगा। 6.1 का लास्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4, देखिए ये कैसा है। परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड, एक क्यूबॉइड बनाया है, इसके पास एक क्यूबॉइड है परीक्षित के पास, उसका साइज है 5 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। हमें क्या पूछा गया है, हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल बी नीड टू फॉर्म अ क्यूब, ऐसे कितने क्यूबॉइड चाहिए कि क्यूब फॉर्म हो सकता है। देखिए क्या करना पड़ेगा, क्यूबॉइड ऐसे देखिए, ये सपोज एक क्यूबॉइड बना है, एक क्यूबॉइड है, ये दूसरा क्यूबॉइड है, ऐसे कितने क्यूबॉइड चाहिए उसको, तो एक क्यूब फॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं हम कैसे निकालना है इसके। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालते हैं। इक्वल्स टू क्या होगा, लेंथ हमें मालूम है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, है ना। और क्यूबॉइड सबको मालूम है कैसा रहता है, पिछले बार भी मैंने आपको समझाया था कि क्यूबॉइड देखिए ऐसा है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये सब है, और यहाँ से भी हम ऐसा करते हैं, ये फॉर्म करते हैं, तो ये क्या बन जाता है, क्यूबॉइड बन जाता है। तो इसमें लेंथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, और ये हाइट है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो हमें तीनों भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इक्वल्स टू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है। इक्वल्स टू क्या होगा, 5 5 जार 25, 25 2 जार 50 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे कितने 50 सेंटीमीटर क्यूब के कितने क्यूबॉइड चाहिए कि एक क्यूब फॉर्म हो सकता है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 50 का फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। फिफ्टी इक्वल्स टू, देखिए हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। यहाँ पर यदि हम लिखते हैं और यहाँ पर 50 लिखते हैं तो क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, हम देखते हैं। यहाँ पर 50 लिखते हैं तो 50 पहले 2 से करते हैं, 2 2 जार 4 और 2 5 जार 10, उसके बाद 5 से करते हैं, 5 5 जार, और ये 5 ये 1 जार। तो देखिए 50 इक्वल्स टू क्या आया है, इक्वल्स टू 2 इंटू 5 इंटू 5,
इसको क्यूब बनाने के लिए, नॉट क्यूबर्ड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक 2 और 2 चाहिए और एक 5 चाहिए, तभी क्या होगा, ये 3 2 बन जाएंगे और 3 5 बन जाएंगे। ये 2 चाहिए, ये भी 2 चाहिए और एक 5 चाहिए हमें, तभी क्या बन सकता है, क्यूब बन सकता है। तो इसका हम यदि मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, ये तीनों का यदि मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 जार 4 और 4 5 जार 20, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 20 शुड बी मल्टीप्लाइड। कैसे 20 आया, समझ में आया, 2 2 जार 4 और 4 5 जार 20 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय किससे, 50 से, सो एज टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। देखिए हमें क्या पूछा है, हाउ मेनी सच क्यूबर्ड्स, तो हाउ मेनी सच क्यूबर्ड्स, तो हमको कितने क्यूबर्ड्स चाहिए, 20 सच क्यूबर्ड्स। हमें कितने चाहिए, 20 सच क्यूबर्ड्स विल बी नीडेड टू फॉर्म अ क्यूब। समझ में आया है, ये क्वेश्चन भी समझ में आया है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, एक्सरसाइज 6.1 यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। यदि सबके समझ में आया है तो क्या करिए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे क्यूब रूट्स। ओके, थैंक यू।